लेहूं दलि दुख दोष विमल जसु देहु खलौ करई भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन सुभाव अभंगु लखी सुवेश जग विवेक जेऊ वेश प्रताप पूजहि तेऊ उधर ही अंत न होई निवाहु काल नेमि जिम रावण राहु। देखिए क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी कि कई बार होता है ये कि हम कोई चीज को अच्छा मान के उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि केवल ऊपर से अच्छा दिखना अच्छा होना नहीं है। जैसे जो भी चमकदार चीज है वो हीरा ही हो ये जरूरी नहीं है, कांच भी हो सकता है। देखा ना आपने, कांच की भी चीजें बड़ा ही चमकदार लगता है हीरा ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी चीज चमके वो हीरा ही, और जो भी चीज पीला हो वो स्वर्ण नहीं है, पीतल भी हो सकता है। ठीक वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार संत ऊपर से चंदन टीका सब लगा लिया और राम राम कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, संत ही हो। कालनेमी भी हुआ था, हमने देखा जब लक्ष्मण को क्या लगा था, बाण लगा था। जब लक्ष्मण को बाण लगा था और उनकी अवस्था, जो सुसेन वैद्य आए उन्होंने कहा कि सुबह के सूरज से पहले अगर नहीं मिलता है संजीवनी तो इनको बचाया नहीं जा सकता। तो रामचंद्र जी तो दुखी हो गए, भाई उतने दूर से कौन ले आएगा, ये तो असंभव काम। लेकिन जो असंभव होता है उसी को संभव करने के लिए तो हमारे हनुमान जी का नाम ही ऐसा है कि हम कहते ना कि जब भी हमारे पास कष्ट आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेते। कहने का तात्पर्य है कि जब असंभव काम हो उसको संभव कौन करेगा, हनुमान जी करेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। कभी डर भी लगता है, हमारे बच्चे कभी अंधेरे में जाते हो तो जब उनको डर लगता होगा तो क्या किसका नाम पुकारते हो, हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो जाता है तुरंत हनुमान चालीसा। जैसे ही हनुमान, और जब हनुमान चालीसा पढ़ते तो लगता है हनुमान जी साथ चल रहे, डर भाग जाती है। तो सोचिए हनुमान जी के नाम से डर भाग जाता है। असंभव को संभव कर दे उसी का नाम हनुमान है। तो हनुमान जी चले, कहे कि जब राम का कार्य है और असंभव को तो संभव करना है, लेकिन रास्ते में कालनेमी आता और कालनेमी राम धुन गा रहा है कि भाई हम जो है राम के भक्त हैं और राम हमें अभी तक दर्शन नहीं दिए। आपने देखा होगा इस बार रामायण, तो उसमें देखा होगा कई बार। तो कालनेमी भी साधु का रूप बनाए हुए, तो केवल साधु के रूप से नहीं, कई बार हम रूप में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। हमें लगता है कि ये साधु है, सच्चरित्र है, हमें इनसे ज्ञान मिलेगा, लेकिन कई बार वो साधु के वेश में कौन होता है, कालनेमी होता है। तो अगर ऐसा है भी तो वो कुछ देर के लिए, उसकी सच्चाई ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रहती। अगर कोई असाधु है, साधु बनने का लाख प्रयास करे। जैसे आपने सुना था रंगे सियार की कहानी, आप सबने सुनी थी कि एक बार क्या हुआ कि एक सियार था। तो सियार को तो आप जानते हैं कि बेचारा चालाक तो बहुत होता है, लेकिन ताकत कुछ नहीं कि शिकार खुद करे। जब कोई शिकार कर लेता है तो उसका शिकार को किसी तरीके से चालाकी से हपटने का प्रयास करता है। तो बेचारा बड़ा उदास था और जंगल में कोई उसको समझिए कि कोई दूसरा शिकारी उसको दौड़ा रहा है। भागते 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 बेचारा जो है सो धोबी का जो एक रंगने वाला था, जिसमें लील वगैरह डाले थे, उजला उजला सफेद कपड़ा को रंगने के लिए करते हैं, वो उसी में कूद गया। सो कूद गया तो कुछ देर उसी में रहा। शिकारी जो भी उसके पीछे जो शेर था वो नहीं खोज पाया, फिर लौट चला। ये बाहर निकला। अब बाहर निकला तो ये बिल्कुल ही रंग के ब्लू रंग का हो गया। अब ऐसा कलर का तो कोई जानवर था ही नहीं पृथ्वी पर, अब नीले रंग का। अभी जहां जहां सब जानवर चकित होकर देखेगी तो बिल्कुल भाई कहां से आ गए। अब शुरुआत में तो इसको ये बात का एहसास नहीं हुआ कि हुआ क्या है। बाद में जब ये अपनी जाति में जाते, इसके जाति के लोग भी इसको ना पहचाने, इसको ये बात ट्रिक हाथ लगी। लगता है कुछ जो है, तो देखा अपना पैर तो सब ब्लू हो गया है। और सब लोग जो है सो देख के बस देख रहा है, कोई पहचान ही नहीं रहा है कि क्या है ये, सियार है। बस सियार को तो लग गया कि अब तो हम विचित्र होंगे। अब सियार जो है सो कुछ भक्त बना लिया अपना और उसी के साथ पहुंच गया कि इस जंगल का कौन है मालिक, ईश्वर ने हमें भेजा है, मैं ईश्वर का क्या हूँ, अवतार हूँ, और इस जंगल का मैं क्या हूँ, राजा हूँ। तुम सबको किसकी बात माननी हो, मेरी बात माननी हो। सब लोग भी मान रहे भाई ये तो बिल्कुल ऐसा तो जानवर होता ही नहीं है। सिंह भी सोचा कि चलिए ये तो ईश्वर का ही है, इसको हम टाल नहीं सकते। तो इसी प्रकार वो आता और कहता हाँ सबको, सब उसके लिए जुटे रहते, वो कुछ कुछ बातें बोल के सबको बहलाता
उसके बाद उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन आते, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रंग कितना दिन रहे, बरसात के मौसम आ गए। ऐसे ही प्रवचन करते करते बारिश हुई तो धीरे धीरे रंग झरने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार की बरसात में सारे रंग क्या हो गए, भूल गया। अब तो वो फिर सियाही हो गए। तो कहने का मतलब है कि अगर असाधु साधु का वेश बना भी ले, कितने देर तक, वो ऐसा समय और आ जाएगा कि उसकी स्वभाव में ही वो चीज क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो तुलसीदास जी वही कहते हैं कि कालनेमी जैसे भी साधु हैं, लेकिन हमें उन साधु के पीछे उन साधुओं से बचना है। उन साधुओं के केवल बाहरी आडंबर पे नहीं जाना, बल्कि ये देखना है कि साधु महाराज जी के अंदर कुछ गुण भी है कि केवल बस ऊपर से टीका लगा लेने से हो गए साधु। तो केवल टीका चंदन पर या बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए, इस पर नहीं जाना है। हमें जाना है कि साधु जो हैं वो कितना खुद ब खुद आचरण उनका कैसा है, या फिर वो कितना ज्ञानी है। ज्ञान ही माध्यम होना चाहिए, वेशभूषा माध्यम नहीं होना चाहिए। करहु कुवेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक ही वेद विदित सब काहू। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जामवंत और हनुमान जैसे बंदर भी सुसंगति में आके पूजनीय है। आज हनुमान जी पूजनीय है, लेकिन बंदर की हम पूजा करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन हनुमान जी सत्संग और राम भक्ति के कारण क्या है, पूजनीय है। जामवंत जी क्यों पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की मोह को त्याग कर राम की भक्ति की, राम के युद्ध में सहायता की, इसलिए जामवंत हनुमान जैसे बंदर भी क्या हो गए, पूजनीय हो गए। हम आदमी होके भी पूजनीय नहीं है, और वो बंदर होके भी क्या हो गए, पूजनीय हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने भक्ति में अपना जीवन बिताया, राम काज के लिए अपना सर्वस्व क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। अपने प्राण तक की क्या दे दी, प्राण तक को निछावर करने की कोशिश की, युद्ध किया। प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन राम का क्या होना चाहिए, काज होना चाहिए। तो ऐसा काम किया, इसलिए तो आज उनका हम नाम लेते हैं। तो हानि कुसंग सुसंगति लाहु, कुसंग के साथ अगर आप रहेंगे तो क्या होगी, हानि होगी, और अगर सुसंग के साथ रहेंगे तो क्या होगी, जिस प्रकार अगर आप इत्र लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप में खुशबू है, इत्र की खुशबू के कारण आप क्या हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी दुर्गंध की जगह से गुजरे तो उसकी वजह से आप में क्या आ जाएगा, दुर्गंध आ जाएगा। कोई मलिन कपड़ा वस्त्र अगर आप पहन ले तो उससे क्या आ जाएगी, दुर्गंध आएगी, तो उस वस्त्र के कारण आए। अब मान लीजिए कि अगर आप 10 अच्छे लोगों की संगति करते हैं, आप में भले ही अच्छा गुण ना हो, लेकिन 10 लोगों के अच्छे लोगों के बीच रहने से आप में अच्छाई वैसे ही आ जाती है, जैसे कि पुष्प का जो सुगंध है वो सामने चाहे जो भी हो उसको कैसे सुगंधित कर देता है, वैसे ही जिस प्रकार इत्र अगर आप किसी बुरी चीजों पर, दुर्गंधित चीजों पर भी इत्र अगर डालें तो कैसा हो जाता है, सुगंध देने लगता है। ठीक वैसे जैसे होता है ना, ठंड में हम बार बार कपड़ा नहीं धो सकते, धोएंगे तो सूखेगा नहीं, तो हम इत्र का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो करने से क्या होता है, सुगंधित हो जाता है कि नहीं। सुसंगति भी वैसी ही है कि अगर आपके अंदर मान लेते हैं कि कोई भी गुण ना भी हो, तब भी अगर आप सुसंगति में हैं तो ठीक वैसे ही जिस प्रकार इत्र के संग में रह के दुर्गंधित वस्तु भी कैसी सुगंधित लगती है, वैसे ही सत्संगति में रहकर आप भी क्या हो जाएंगे, सुगंधित हो जाएंगे, आप भी ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए हमें दोस्ती, हमें बहुत ध्यान रखना है, याद रखना है कि इस जीवन में, हमारे जीवन में माता पिता गुरु के अलावा जो सबसे बड़ा हमारे जीवन पे जिसका छाप पड़ता है वो किसका, दोस्ती का, संगति का। इसलिए तो कहते हैं कि सत्संगति करनी चाहिए, सत सुधरहि सत संगति पाई। हमारी सत्संगति ही हमारे आचरण का क्या है, नींव है। इसीलिए कई बार अगर हमें किसी के बारे में जानना होना, मान लीजिए कि हम किसी का जाते हैं जांच पड़ताल करने, होता है आप जब जाएंगे अपने पुत्र के लिए लड़की खोजने या लड़की के लिए लड़का ढूंढने, तो आप तो खोजते हैं कि लड़का कैसा है, इसके गुण को देखो, लड़की कैसी, इसके गुण को देखो, या फिर किसी और के बारे में। लेकिन आपको कई बार इसमें धोखा हो सकता है, काल लेने के तरीके से हो सकता है, सामने इतने अच्छे व्यवहार में आप बोले वाह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर असल आचरण आपको पहचानना है किसी का, तो उसकी संगति को देखिए। आप देखें कि उसके मित्र कौन है,
अगर उसके मित्र मंडली के लोग अच्छे हैं तो इस बात की 99% गारंटी है कि वो कैसा व्यक्ति रहा होगा, अच्छा। और अगर उस व्यक्ति की संगति जुआरियों से है, शराबियों से है, तो 99% इसकी गारंटी है कि वो भी शराबी और क्या होगा, जुआरी होगा। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में जो ताश खेलने वाले हैं उनको अपनी ग्रुप खोजने में देरी नहीं लगती, एक ग्रुप बन जाता है। जो खैनी खाने वाले होते हैं उनको एक खैनी खाने वाली मंडली मिल जाती है, जो स्मोकिंग करते हैं उनको मंडली, जो सत्संगी है उनको सत्संगी भी मिल जाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपका विचार कैसा है, वैसे ही लोग आपके आसपास होते हैं, या आप भी वैसे ही लोगों के आसपास होते हैं। तो आपकी संगति ही आपके गुण का प्रमाण है। इसलिए अगर किसी के गुण के बारे में जानना है तो सामने से तो कुछ क्षण के लिए धोखा हो सकता है, लेकिन उसकी संगति को आप जैसे ही परखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। इसलिए अगर हमें किसी की अगर जांच करनी है किसी के चरित्र की कि वो कैसा है, तो उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके संगति, उसके दोस्तों को आप देखिए कि उनके दोस्त कौन कौन है। अगर दोस्तों का परिचय आपको मिल गया तो आप समझिए कि आप समझ लेंगे 100% कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। हाँ, एकाध अपवाद होते हैं, जैसे विभीषण राक्षसों के बीच में रह के भी अपवाद है। ये अपवाद के लिए तो नियम बनते नहीं है, तो वो एकाध अपवाद होते हैं, लेकिन 99% गारंटी है कि व्यक्ति का वैसा ही संगति होता है जैसा उसका क्या होता है, गुण होता है। आप अपने स्कूल में भी जाएंगे तो आपके दोस्त वैसे ही बनेंगे जैसा आपका स्वभाव। जो बहुत कम बोलने वाला है उसके साथ वैसे ही दोस्त बनेंगे जो कम बोलते हैं। जो बहुत गप्पी है आप देखेंगे उसके दोस्त भी महागप्पी है। जो होमवर्क बनाने वाला है, सिंसियर है क्लास में, तो उसका वैसा ही दोस्त होगा। जो होमवर्क वगैरह नहीं करता है, जो आज का काम कल, कल का काम परसों, तो उसके दोस्त सबका भी आप देखेंगे सबका होमवर्क वैसे ही है, महीने दिन पहले से चल रहा है, नोट्स कंप्लीट नहीं। तो दोस्ती ऐसी हो जाती है, आप चाहेंगे वो अपने आप आपके आसपास ऐसा समूह ही बन जाएगा कि आपके दोस्त वैसे ही होंगे जैसा आपका क्या होगा, गुण होगा। क्योंकि आपके गुण से अलग होगा तो आप उसके बीच में अपनी दोस्ती रख ही नहीं पाए। जैसे अगर गलत व्यक्ति है, एक जुआरी है, उसको सत्संग में अगर आप लाने की कोशिश करें बड़ा मुश्किल है उसको यहाँ पे टिका। और एक सत्संगी को अगर जुआरी के बीच में रख देंगे तो बड़ा मुश्किल है कि वो वहां क्या हो जाए, टिक पाए। तो आप अपने अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल अपने आप वातावरण आप बना लेते हैं, या वातावरण बन जाता है। तुलसीदास जी ने कहा कि हर जगह पे दोष और गुण, दिन और रात, पाप और पुण्य, देव और दानव ये साथ साथ ही है, अलग नहीं है। इवन कि एक आदमी में ही दानव और देव दोनों है। जब आप अच्छे विचार करते हैं, दूसरे को शुभ आशीष देते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, तो आपके अंदर कौन है, देवता है। वो जिसकी आप कर रहे हैं वो आपको कहता है ना कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप अगर ना होते तो मेरा बड़ा नुकसान। वो आपके अंदर क्या देख पा रहा है, परमात्मा। यही एक बार आप कहीं गुस्सा में है, किसी पर लाठी प्रहार कर रहे हैं, उस वक्त आपके अंदर कौन आ गया, दानव आ गया। कहीं आप शब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कौन आ गया आपके भीतर, दानव। एक मनुष्य में ही देव और दानव दोनों विराजमान है। जब आप शुभ आशीषों से भरे हुए हैं, सद्भावों से भरे हुए हैं, आपके अंदर कौन है, देवता है। आप अपनी परीक्षा खुद करें कि हम जो है हमारे साथ अभी देवता चल रहा है, दानव। जब क्रोध में आते हैं आप सोच लीजिए, आप शब्द बोल रहे हैं आप सोच लीजिए कि आपके अंदर देव है या क्या है, दानव है। जब आप किसी की भलाई कर रहे हैं आपको अपने आप पुलकित महसूस होगा। आपने कभी देखा है, लगता तो है कि ये करना बड़ा मुश्किल, लेकिन करके आपको बड़ा आनंद आता है, चलो अच्छा हुआ कि अंदर से खुशी मिलती है, किसी की मदद करो ना, बड़ा खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का परमात्मा जो है वो जागृत हो जाता है, और परमात्मा जब जागृत हुआ तो वही तो खुशी है। आपके आत्मा को जैसे ही खुशी मिली, सद्कर्मों से ही आत्मा को क्या मिलती है, खुशी मिलती है। आपकी प्रगति कैसे होगी, जब आप उस आत्मा को सींचेंगे, सद्विचारों से, सद्कर्मों से जब सींचेंगे, तो आपका ये जो मानव रूपी जीवन है ये फूलेगा, फलेगा, अच्छे फल आएंगे। लेकिन जब आप किसी का बुरा करते हैं तो भले ही क्षणिक आपको लगता होगा, लेकिन मन में लगता होगा ओह बेकार कर दी, अगर हम थोड़ा सा कर देते तो क्या बिगड़ जाता। होता है ना ऐसा, किसी गिरे हुए को देख के हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मन में फिर ये बात हमेशा चलती रहती है, थोड़ा उठा ही देना चाहिए था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अंदर से सद्विचार, हमारा जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया, हमें सद्विचार करने के लिए दिया। इसलिए हम दुर्विचार भले ही कर लें, समाज के या आसपास की बुरी वातावरण या बुरे स्वभाव या बुरे संगति के कारण, लेकिन हमारे मन में
हमेशा ये बात कचोटती है कि हमने क्या कर दिया, बुरा कर दिया। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके भला करें, और अगर भला ना कर सकते हो तो किसी का बुरा भी ना करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा ही सुंदर दिया है कविवर ने, एक पंक्ति दी है, गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम दीन गिन गारी। एक तिनका, तिनका समझ रहे हैं ना, आपने देखा है तिनके को? ये अगर तिनका जमीन में चरणों की धूल, चरण के नीचे दब रहा है, लेकिन यही अगर हवा की संगति इसको हो जाए तो क्या होता है, यही तिनका ऊपर उड़ने लगता है, हवाओं की सैर करने लगता है। कालिक, कालिक से हम सब दूर भागते हैं ना, कि कालिक ना लग जाए। हमने कलंक को कालिक का नाम दे दिया है, कि अगर इस समाज में या जीवन में अगर सबसे बड़ा काला क्या चीज है तो कलंक है। तो काले को हमने बुराई में डाल दिया है कि काला चीज मतलब बुरा। लेकिन यही कालिक का दो उपयोग है। अगर कालिक लग जाए वस्त्रों में तो वस्त्रों को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। लेकिन यही कालिक अगर स्याही बन जाए तो उससे महान क्या लिखे जाते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो स्याही का संग अगर कलम से हो जाए तो ग्रंथ लिखा जाता है, और स्याही का संग अगर कुसंगति से हो जाए तो वस्त्र गंदे होंगे, आपके पूरे के पूरे चीजों को गंदा कर देगा। तो संगति का वर्णन है। वही झाड़ी, वही छोटा सा धूल कण जमीन पर लेटा हुआ है, हवा की संगति मिलते ही आसमान में उड़ने लगता है। किसका प्रभाव है ये, संगति का प्रभाव। जैसे पानी, पानी अपने आप में मान लीजिए है तो बहुत मूल्यवान, लेकिन फिर भी मान लीजिए परमात्मा ने जितनी भी मूल्यवान चीजें हैं ना, इतनी पर्याप्त दी हैं कि जिसका वर्णन नहीं है। और उन चीजों से मूल्यवान और कुछ नहीं है, जैसे पानी, हवा और जमीन, और ये पर्याप्त मात्रा में परमात्मा ने हमें दी है। ये अलग बात है कि आज हम जमीन पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए, हमने पानी पर भी अपना अधिकार कर लिया। किस देश की पानी क्या है, सब लोग अपना अपना बांध बना लिए, भाई उस देश में ये हमारी पानी नहीं जाए उसके लिए बांध रोक दिया ये वो। लेकिन हवा को अभी तक रोक पाना संभव नहीं हो पाया। और ये सभी की सभी चीजें परमात्मा की तरफ से हमारे लिए क्या है, मुफ्त है। ये प्रकाश जो है, सन से मिलने वाला प्रकाश बिल्कुल क्या है, मुफ्त है। लेकिन हम इन चीजों को सबसे सस्ता मानते हैं। तो चलिए मान लिया कि दूध और पानी में अगर कीमत बाजार में पूछे जाएंगे तो महंगा क्या है, दूध। लेकिन जैसे ही पानी अगर दूध में मिल जाता है ना, तो पानी की कीमत भी किसके बराबर हो जाती है, दूध के बराबर। सत्संगति भी ऐसी ही है। अगर आप बुरे से बुरे भी है ना, लेकिन 10 सत्संगी लोगों के साथ, ज्ञानी लोगों के साथ बैठे ना, तो कोई दूसरा ये नहीं कहेगा कि ये क्या है, अज्ञानी। वो भी आपको वैसे ही सम्मान देगा जैसे उन 10 को। और ऐसे ही 10 अगर कुसंगी हैं और उसमें एक साधु भी रहे ना, तो उसको वैसा ही अपमान मिलेगा जैसा उन 10 को मिलेगा। तो संगति का ये प्रभाव होता है। तो क्यों ना हम इतना, जब हमारे अंदर ज्ञान है क्या अच्छा क्या बुरा, तो क्यों ना हम अच्छा ही करें। क्योंकि अच्छे की तो बड़ाई सब जगह है। बुरे लोग भी अच्छे की बड़ाई करते हैं, और बुरे लोग खुद बुरे की भी क्या करते हैं, बुराई करते हैं। कोई चोर या कोई डाकू नहीं कहता कि चोरी करना अच्छा काम, कोई कहता है क्या, नहीं, क्योंकि चोरी बुरा है ये सबको पता है। तो क्या कहा है, धूम कुसंगति कारिक होई, लिखियहु पुराण मंजू मसी होई। अगर वही धूम कालिक के रूप में है, अगर मान लीजिए आपके वस्त्रों को गंदा कर देता है, लेकिन वही अगर धूम, वही कालिक अगर स्याही में प्रयोग किया जाए तो बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र आज उसी की बदौलत में है हमारे पास। इसको और लिखने का कोई माध्यम है? आज रामचरितमानस पे, इस उजले उजले कागज पे ये कालिक से लिखा हुआ चीज है जो हमें दिख रहा है। तो आप सोचिए, यही कालिक अगर लग जाए हमारे वस्त्रों को तो क्या कर देगा। अगर हम उजले वस्त्र पहन के चले और कालिक लग जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा वस्त्र भी लग जाएगा। लेकिन यही चीज, यही कालिक अगर रामायण लिख दे तो क्या हो जाता है, हमारे ज्ञान का साधन है। वही कालिक अगर आंखों में लग जाए तो आंखों की सुंदरता क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जगह जगह की बात है, संगति संगति की बात है कि कौन चीज कहां पे कैसा हो जाए। सोई जल अनल अनिल संघाता, वोई जलद जग जीवन दाता। गृह भीषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग,
हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लही सुलक्षण लोग। कुवस्तु से सुवस्तु हो जाती है जब सुलक्षण लोग होते हैं। जैसे एक चाकू है, चाकू अगर किसी अन्याय के हाथ में पड़ जाए, एक डाकू के हाथ में पड़ जाए, तो चाकू से क्या वो करेगा आप बताइए? दूसरे को धमकाएगा, कहेगा जो भी सामान है वो बाहर निकालो, नहीं तो ये चाकू कहाँ चला जाएगा? अंदर। अब वही एक चिकित्सक के हाथ में चाकू है, वो क्या कहेगा? आप जब पहुंचेंगे कि पेट में दर्द हो रहा है या पी रहा है, तो वो उस चाकू का प्रयोग वो भी पेट फाड़ने के लिए करेगा, लेकिन आपको किसके लिए? बचाने के लिए। तो डॉक्टर के हाथ में चाकू देख के आपको कभी डर लगता है क्या? नहीं, आपको लगता है कि आपकी जान को क्या करने वाला है। देखिए चाकू वही है, और वही एक दुर्जन व्यक्ति के हाथ में हो तो हमें क्या लगता है? डर लगता है। दुर्जन से तो ऐसे ही डर लगता है, और जब दुर्जन के हाथ में चाकू आ जाए तो समझ रहे दुर्जन का तो कोई सीमा नहीं, वो क्या कर बैठे। तो क्या कहा है कि कुवस्तु भी सुवस्तु हो जाती है अगर अच्छे आदमी के हाथ में हो, और सुवस्तु भी क्या हो जाती है? कुवस्तु हो जाती है अगर किसके हाथ में आ जाए? बुरे। अगर ज्ञान बुरे व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो इस ज्ञान का क्या उपयोग करेगा? इस ज्ञान का उपयोग वो केवल और केवल दुर्ज्ञान फैलाने में करेगा, ज्ञान फैलाने में नहीं करेगा। एटम बम का जब खोज हुआ तो एटम बम बनाया किस लिए गया था? ऊर्जा के लिए, कि इस दुनिया में जो ऊर्जा आज हम कोयले से प्राप्त कर रहे हैं, कोयले को जला जला के आज आप जितनी भी बिजली देख रहे हैं, ये कहां से आती है? बिजली भवन है, जहां पे कोयले को पहले गर्म किया जाता है, गर्म करके फिर पानी को भाप बनाया जाता है, फिर भाप से टरबाइन चलाई जाती है, फिर टरबाइन के चलने से विद्युत आती है। तो कोयले की जो सीमा है वो सीमित है हमारे अर्थ में। कुछ दिनों बाद ये कोयला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो आगे हमारा ये जो जीवन आज बिजली पर आधारित है वो कैसे चलेगा? तो साइंटिस्टों ने क्या किया? एटम बम का अणु का आविष्कार किया कि इससे हम ज्यादा ऊर्जा क्या कर सकते हैं? प्राप्त। तो वो ऊर्जा के ख्याल से किया था, लोगों की भलाई के ख्याल से किया था, लेकिन ये जो गुण है, ये जो ज्ञान है, ये किसके हाथ में पड़ गया? दुर्जनों के हाथ में पड़ गया, सरकार के हाथ में पड़ गया, नेताओं के हाथ में पड़ गया। उन्होंने इसे ऊर्जा की जगह पे क्या बना लिया? बम। अब बम बना के कहां पटक दिया? हिरोशिमा पर द्वितीय विश्व युद्ध में पटक दिया, लाखों लोगों की जान तुरंत चली गई। तो अगर सच्ची चीज भी अगर दुर्गुणों के हाथ में पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? वो अवगुण से भर जाएगा। और अगर कोई गलत चीज भी अच्छे लोगों के हाथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो चीज सही हो जाएगी। ये निर्भर वस्तु पर नहीं करता कि वस्तु कैसी है, निर्भर करता है कि वो वस्तु किस व्यक्ति के हाथ में। अगर राम के हाथ में धनुष है तो ये शोभता है, लेकिन रावण के हाथ में धनुष नहीं शोभता। राम के हाथ में धनुष क्यों शोभता है? लगता तो बिल्कुल उल्टा है कि राम इतने कोमल स्वभाव के, लेकिन हाथ में धनुष लिए, लेकिन ये हमें पता है कि राम इसका प्रयोग कहां करेंगे? दुष्टों के संहार के लिए करेंगे, सज्जनों की रक्षा के लिए करेंगे। इसलिए हमें राम के हाथ में धनुष देखकर भय नहीं लगता, लेकिन अगर वही रावण के हाथ में हमें खड्ग देखकर भय लगता है कि ये व्यक्ति तो ऐसे ही दुराचारी है, और अगर इसके हाथ में ये ताकतवर चीजें हैं तो ये और क्या करेगा? विध्वंस करेगा। पुलिस के हाथ में बंदूकें देखकर हमें कभी डर नहीं लगता, लेकिन वही बंदूक अगर आ जाए किसी चोर के हाथ में, डाकू के हाथ में, तो हमें बंदूक वही है, बंदूक के गुणों में अंतर नहीं, उससे गोली चलेगी, चाहे पुलिस चलाए चाहे चोर, जिसको लगेगी उसकी हत्या हो सकती है। लेकिन पुलिस है, हमें पता ही हमारी रक्षा के लिए इसका प्रयोग करेगा। और अगर दुश्मन है या समाज का दोषी व्यक्ति है तो हमें पता है कि वो इसका प्रयोग केवल और केवल अच्छे व्यक्ति को मारे, बुरे व्यक्ति को नहीं मारेगा। किसको मारेगा? सज्जनों को मार सकता है। तो वस्तु एक ही है, उसके प्रयोग में भिन्न रहता है। तो जैसा हमारा गुण होगा हम किसी भी वस्तु का प्रयोग वैसा कर सकते हैं। एक आदमी जिसको कुछ पढ़ने नहीं आता, ये रामायण उसके लिए क्या है? एक मोटा सा ऐसे ही ढेर है, वो इसका कोई कीमत समझेगा क्या? नहीं। लेकिन यही आपको ज्ञान है तो आप इसको पलट के इससे ज्ञान के मोती बटोर सकते हैं। तो ये बुक तो वही बुक है, एक व्यक्ति के लिए ये हो गया, इसको भेज देगा किलो के भाव में कि भाई इतना जगह ले रहा है, घर में बहुत जगह का, मैं इस पुस्तक को हटाओ भाई। और वही ज्ञानी व्यक्ति के लिए क्या है? ज्ञान का सागर है, आप उसमें से ज्ञान बटोर सकते हैं। तो निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर। एक व्यक्ति सागर में क्या देखता है? सागर में अगर एक व्यक्ति देखे तो जो बाहर से देख रहा है वो सागर की गहराई दिखता है, लेकिन कुछ व्यक्ति उसके अंदर किसको देखता है? मनियों को देखता है, मणि मुक्ता देखता है, और परिश्रम करके मणि मुक्ता क्या ले आता है? बाहर ले आता है।
कुछ उसमें देखता है कि अगर हमारा जीवन से हम निराश हो गए, अपने जीवन को क्या कर दो, त्याग। जल एक ही है, सागर एक ही है, लेकिन देखने की नजरिया हमारी क्या हो गई, अलग अलग। एक को अपने जीवन से परेशानी के कारण सागर में अपना प्राण त्याग दिया है, और एक सागर में संभावनाओं को खोज रहा है कि इसके अंदर से हीरे, मुक्ता, मणि का ये खजाना है। आपको पता है सागर के तली में बहुत बहुमूल्य रत्न है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो क्या आपको रत्न मिल सकते हैं। तो एक व्यक्ति इस आशा से आया है कि यहां से रत्न लेके जाएगा, एक व्यक्ति अपने जीवन को खोने आता है, एक व्यक्ति सागर की गहराई देखता रहता है और कभी तैरने की कोशिश नहीं करता, वो सोचता है कि कौन तैरेगा। लेकिन अगर आपको इस जीवन रूपी सागर में तैरना है तो डुबकी तो लगानी हो। डुबकी लगाने में जोखिम जरूर है, लेकिन उस जोखिम से जो डर जाएगा वो कभी भी तैरना नहीं सीखेगा। इसलिए इस संसार में सच्चे कर्मों को करने में बाधा बहुत है, सत्य बोलने में बहुत बड़ा बाधा आएगा। झूठ बोलेंगे तो सब लोग, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आए और आप उसको कहें वाह बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, भले आपका मन ये कहने को है कि अभी आप बेकार आए, अभी नहीं आते, लेकिन ये बात बोलेंगे तो क्या होगा बताइए। तो अगर आप किसी को कह दें कि कोई आए 1 जनवरी को मिलने, कहेंगे कि वो जा रहे थे कहीं सत्संग में, आप आ गए, टाइम खराब हो गया, तो उसको कैसा लगेगा। तो ऐसा भी तो नहीं कह सकते, उसको कहेंगे हाँ आपको ही याद कर रहे थे और आप आ ही गए। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में सच बोलना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन सच आप ये वहां अगर आपने ऐसा कहा कि नहीं हम आपको याद कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने भले ही झूठ बोला, लेकिन ये एक तरीके से आपने गलत नहीं किया। क्यों गलत नहीं किया? क्योंकि इस शब्द से किसी का नुकसान नहीं, बल्कि सामने वाले को दुख नहीं, कम से कम। तो किसी को, सामने वाले को, ऐसा सच का मतलब ऐसा नहीं कि दुखी कर दे सामने, सच ऐसा हो कि जो आनंददायक हो। हाँ, कई बार हमें सामने के दोष को सुधारना हो तो कड़वा सच हो तब भी हमें क्या करना चाहिए, कहना चाहिए। लेकिन अगर जहां पे हमें लगता है कि ऐसा कुछ कहने से कुछ सुधारना नहीं है, और अगर हमारे सच बोलने से सामने वाले को क्या होता है, दुख हो जाए। मान लीजिए कि आपके सामने कोई आए, बड़ा सच सवर के बोले देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, और आप कह दें कि आपका मुंह तो बहुत बिल्कुल बंदर जैसा लग कैसा लगेगा बताइए। ये तो आप साफ साफ जो है सच, हो सकता है वैसा लग रहा हो, आपने सच बोला है, लेकिन ये बात आप सच बोल के भी एक तरीके से अपराध कर रहे हैं, उसके आत्मा को अपने क्या कर दुखी कर। तो कोशिश ऐसा सच नहीं बोलना है कि जहां सामने वाले के आचरण में कुछ परिवर्तन नहीं करने का विचार, बस उसके हाव भाव हुलिये के कारण आपने उसको सच बोल के दुखी कर दिया। तो हमें कोशिश करना है कि ऐसे सच को हम ना बोलें, है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि दूसरे को दुखी भी नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर कहीं उसके आचरण में बुराई है तो उस वक्त तो जरूर से जरूर उसको क्या करना है, चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, वहां पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो क्या कहा, हाँ, धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। हाँ, जर चेतन जग जीव जगत सकल राम मैं जानी, बंदे उस सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस पूरे जगत को हम कैसा माने, राम का आश्रय माने, चाहे इसमें हो, चाहे जीवित हो या निर्जीव हो, सब में कौन है, राम है। जैसे किसी को राम की जगह पे शिव, तो वो शिव को माने, जो कृष्ण को मानता है वो किसी को भी जिस पे आपकी श्रद्धा। ये देखिए मूर्ति अलग अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा अलग नहीं। जैसे मान लीजिए कि आज आप लाल वस्त्र पहने, कल पीला पहने, अगले दिन काला पहने, आज बड़े बाल रखे, कल छोटा रखे। ये वेशभूषा में अंतर करने से आप में कुछ परिवर्तन आएगा क्या? ठीक वैसे ही परमात्मा कहीं पर समझिए कि जटाजूट लपेटे हुए है, बाघंबर पहने हुए, उसको हमने शंकर नाम दे दिया। कहीं शेषनाग पर है तो उसको हमने विष्णु कह दिया, कहीं कमल के पुष्प पर है हमने ब्रह्मा कह दिया। ये उसके अलग अलग वेश हैं, अलग अलग अवस्था है, लेकिन इससे परमात्मा बदलता नहीं है। आज जो आपका बचपन में जो चेहरा था वो जवानी में नहीं है, बुढ़ापा में फिर चेहरा कुछ और होगा, लेकिन आप बदल जाएंगे क्या? नहीं बदले। वैसे ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, जिसको जो मन भाए वो उसका नाम ले, इससे कोई आपत्ति नहीं है। कोई जोर नहीं है कि आप शिव को ही मानो, आप राम को ही मानो, आप कृष्ण को ही मानो, सब तो एक ही बात कहते हैं कि ये जीवन मिला है आपको क्या, सत्कर्म करने के लिए, दूसरों की जितनी भलाई कर सके। अच्छा आप देखो, दूसरों की भलाई पर जोर क्यों है? दूसरों की भलाई पर जोर इसलिए है ना कि बार बार कहेंगे दूसरों की भलाई करो, दूसरों की करो, तो दूसरों की ना करके कम से कम खुद से तो कम बुराई ना करे।
इस बात का जोर इसलिए, भलाई पता है, साधु संत सबको पता है कि भलाई करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन बार बार ये कहने से भलाई करो भलाई करो, बुराई का तो कम से कम ख्याल नहीं आएगा। और अगर आप सोच लीजिए कि लोग अगर दूसरे की बुराई का ख्याल ना लाए तो कहीं भलाई करने की जरूरत ही नहीं। समाज में भलाई आपको तब ही करनी पड़ती जब कहीं से बुराई हो रही। अगर कोई बुरा करे ही नहीं तो भलाई की क्या आवश्यकता है। अगर कहीं कोई किसी पर अत्याचार करे ही नहीं तो वहां आपको जाके उसको बचाने की कोई जरूरत है क्या। कहीं अगर कोई बीमार हो ही ना तो कहीं डॉक्टर की जरूरत है क्या। कहीं कोई पीड़ित ना हो, किसी के ऊपर झूठा मुकदमा ना हो तो वहां पे जज और वकालत की जरूरत है क्या। तो समाज में चूंकि दुर्जन है इसलिए सज्जन की आवश्यकता है। जिस दिन सब लोग अगर केवल अच्छा करना छोड़ दें, खुद ब खुद दूसरे का बुरा ही करना छोड़ देना, तो ये समाज क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल हम दूसरों की अगर भलाई नहीं कर सकते ना, तो हम बुराई भी करना छोड़ देना, हम अपना केवल काम करें, आप देखिए कि ये समाज कितना सुखमय हो जाएगा। कहीं कुछ करने की, बहुत विशेष परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है। छोटा सा बस आचरण अगर समाज में सब लोग अपने अपने अंदर ले आए कि हम बस करेंगे तो या तो हम किसी का अच्छा करेंगे, और अगर अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा नहीं करेंगे। यही तो सारे ग्रंथ का निचोड़, प्रत्येक चौपाई, 4 चौपाई की बात वही है। एक ही मूल मंत्र है कि हमें अगर करना है तो दूसरों की भलाई करनी है, और अगर हमें संगति करनी है तो सत्संगति करनी। सत्संगति का केवल यही अर्थ नहीं होगा कि केवल आप रामायण सुने। रामायण सत्संगति है, अगर आप शिव भक्ति सुन रहे हैं वो भी संगति है, या कहीं अच्छे वेदों का चर्चा चल रहा है वो भी सत्संगति है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, गणित सीख रहे हैं वो भी सत्संगति है, कुछ ना कुछ ज्ञान ले रहे हैं। तो सत्संगति का मतलब ये है कि जहां से आप कुछ सीख रहे हैं, जहां से आप कुछ भी सीख रहे हैं अच्छा, वो सब सत्संगति में आता है। और जहां से आप कुछ भी बुरा सीख रहे हैं, रामायण से ही क्या बुराई सीखने वाले सीख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि कई का आचरण देख के कोई अगर फॉलो करे सौतेली मां, वहां से हम क्या सीखेंगे, बुराई। अगर हम मंथरा को देखें तो हम क्या सीख लेंगे, बुराई। रावण को देखें तो क्या सीखेंगे, बुराई। सीखने के लिए यहाँ भी दोनों चीज है, आप किसको सीखते हैं ये आप पर निर्भर है। इसलिए सत्संगति का केवल एक ही अर्थ समझिए कि जहां से भी हम ज्ञान को सीख रहे हैं वो सत्संगति है, और जहां से भी हम अज्ञान को सीख रहे हैं वो क्या है, दुर्गति है, कुसंगति है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।